चैप्टर नंबर 8 में आपके मैथ्स के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। ठीक, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल में ओनली सर्कल चैप्टर में आपको 2 चैप्टर से 1 चैप्टर में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो थ्योरेटिकल थ्योरी चैप्टर है, और क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में है जो 5 या 6 क्वेश्चंस हैं, उसको भी मैं वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। ये चैप्टर नंबर 8 जो है क्वाड्रिलेटरल, 1 एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चंस दिए हुए थे। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक मैंने सॉल्व करा दिया था आपको। 2 क्वेश्चंस खुद से आपको करना था, आप लोग उस 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। सेकेंड एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 8.2। 8.2 में मिड थ्योरम दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मिड थ्योरम को आपको प्रूफ करने के लिए एग्जाम में दिए नहीं जाते हैं, प्रूफ करने के लिए नहीं आते हैं, बट इस थ्योरम को आप समझोगे तभी तो फॉलो करोगे क्वेश्चंस में। तो ये कंसेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मिड थ्योरम। मिड थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लीजिए। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ए पैरेलल टू द थर्ड साइड्स एंड हाफ ऑफ इट। ठीक है, ध्यान से समझिए। इसमें मैंने ये आपका दिया हुआ है एक ट्रायंगल है एबीसी, ध्यान से समझो। ये जो ट्रायंगल है एबीसी में, तो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स एंड हाफ ऑफ इट। ये स्टेटमेंट है। इसका ये कहने का मतलब है कि जो हमारा ये जो ट्रायंगल एबीसी में है, एबीसी में जो मिड पॉइंट्स है, एबी के मिड पॉइंट्स कौन सा है? पॉइंट ई है, 20, और ये यहाँ पे एसी के जो मिड पॉइंट्स हैं वो ये आपका एफ। मींस आप इसको लिख सकते हो कि गिवन इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी, जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसी को अपने भाषा में कैसे लिखते हैं कि इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी में, एबीसी में ट्रायंगल एबीसी में मिड पॉइंट्स, ध्यान समझो, ट्रायंगल एबीसी में मिड पॉइंट्स है। ये आपका क्या है? मिड पॉइंट्स है, जो ई है, और ये जो मिड पॉइंट्स है आपका यहाँ पे जो मिड पॉइंट्स है ये एफ है। तो ट्रायंगल एबीसी में मिड पॉइंट्स ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ एबी एंड एसी। मींस एबी पे मिड पॉइंट ई है और एसी पर मिड पॉइंट एफ है। हम ई एफ दोनों को मिला दें, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है कि जो थर्ड साइड्स होता है मिड पॉइंट्स ऑफ द 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल। इसका मतलब है कि ये जो ईएफ है वो बीसी के पैरेलल होगा। यही है आपका मिड थ्योरम कि जब एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल मिड पॉइंट ईएफ को मिला दें, तो जो ईएफ है वो बीसी के क्या है? ईएफ पैरेलल टू बीसी। सेकंड में क्या पॉइंट क्या है कि जब ईएफ इक्वल टू ईएफ पैरेलल टू बीसी और ईएफ इक्वल टू हाफ बीसी का होगा, हाफ बीसी होगा। आपके बुक में दिया हुआ है, ये थ्योरम आपके बुक में दी हुई है। आपके बुक में थ्योरम स्टेटमेंट एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, तो आप खुद से भी एक आप उसको पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, समझ सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझ लो। तो ईएफ इक्वल टू हाफ बीसी हो गया। ईएफ दो चीजें आपको प्रूव करनी थी स्टेटमेंट में, ईएफ पैरेलल टू बीसी। सेकंड क्या प्रूव करना है कि ईएफ इक्वल टू हाफ बीसी, ठीक है, हाफ बीसी। ठीक, हमने क्या किया हुआ है इसको ध्यान से समझिए। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, ठीक है, इसमें हमें समझने का कैसे करेंगे ये चीजें। हमें स्टेटमेंट से हम स्टेटमेंट में यही करना है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि जो एबी और एसी के जो मिड पॉइंट है ई और एफ, इसको हम मिला देंगे, मतलब ईएफ इक्वल टू बीसी होगा। ईएफ पैरेलल टू बीसी प्रूव करनी है हमें, और ईएफ इक्वल टू हाफ बीसी होगा। ये मिड थ्योरम होता है। यही मिड थ्योरम को हम कैसे प्रूव करते हैं इसको समझना है। ये चीजें आप स्टेटमेंट लिख लोगे, उसके बाद आप अपने से लिख लोगे कि कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है यहाँ पे कि ईएफ को हमने डॉटेड जब भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे ना, अपने से उस फिगर में कंस्ट्रक्शन करेंगे
डॉटेड डॉटेड लाइन से कर दिया। तो हम EF को डॉटेड डॉटेड लाइन से हमने D तक लगाया और C को हमने यहाँ पे C पॉइंट से लेकर हमने D तक लगाया। तो ये हो गया। तो हम लिखेंगे इसको कि एक्सटेंड EF मतलब एक्सटेंड कर दिया EF को, ठीक है, और ड्रा CD और यहाँ से हमने इस पॉइंट C से D को मिला दिया तो ड्रा CD हो। अब ड्रा CD पैरेलल टू BE क्या हो गया। अब यहाँ से हमने ये यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया लाइन को। देखो ध्यान से कंसेप्ट समझ लो आप। जैसे मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को डॉटेड डॉटेड लाइन से किया, इसको D पॉइंट हो गया और यहाँ पे ABC है, तो इस पॉइंट C से इस पॉइंट D को हमने मिला लिया। यही कंस्ट्रक्शन मैंने लिखा हुआ है, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। ऐसे थर्ड पॉइंट थर्ड पार्ट में बता रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में इस स्टेटमेंट को आप ऐसे करेंगे, सेकंड पार्ट में कंस्ट्रक्शन में सिर्फ है कि EF है तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया पॉइंट D तक डॉटेड डॉटेड लाइन से और इस पॉइंट C से D को मिला दिया। बस अब अगेन हम ट्रायंगल वाले चैप्टर में मैंने आपको कांसेप्ट बताया था, जो थ्योरम बताया था, वो चीजें कि कंग्रुएंट कैसे करते हैं, कंग्रुएंट। तो अब हम इस दो ट्रायंगल्स को लेते हैं। एक ट्रायंगल क्या है AEF, सेकंड ट्रायंगल क्या है CDE में। दो ट्रायंगल हो गए इस फिगर में। एक ट्रायंगल ये AEF, सेकंड है आपको क्या है CDE। इसको हमने लिख दिया कि इन ट्रायंगल AFE एंड CFD दो ट्रायंगल हो गए। एक ट्रायंगल आपका AFE हो गया, दूसरा ट्रायंगल हो गया CFD। हम इन दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट कैसे दिखाएंगे? आपको कंग्रुएंसी रूल पता है ट्रायंगल्स में कि साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, ऐसे ही आप इसकी जो कंग्रुएंसी रूल्स है उसको फॉलो करते हैं। तो अब AFD और क्या है आपका CFD। अब हम एक कंसेप्ट आपको बताते हैं कि AB जो है, AB यहाँ पे देखिए AB जो लाइंस है AE और ये CD है, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये और ये टू लाइंस है पैरेलल होती है। तो उसमें जो वर्टिकल जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है ड्रा कर दी जाती है, तो उसमें
मिड पॉइंट मतलब कोई भी मिड पॉइंट से ये डिवाइड हो जाता है तो ये साइड दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो AE इक्वल टू क्या होगा BE, ये हो गया आपका। तो आप इसको लिख सकते हो कि AE इक्वल टू BE, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हम AE इक्वल टू CD बाय CD से कह सकते हैं कि A इक्वल टू CD हो गया। सेकेंड पॉइंट
थ्योरम है, आप इसको